फिर आया हूँ आपके साथ आपके बीच में। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक लेके आपसे बात करना है और वो टॉपिक लेके अभी मैं मेरा सेशन स्टार्ट ही करूँगा। और ये सेशन जो मैं करने वाला हूँ वो सेशन, एक मिनट, ओहो सॉरी। आज का ये सेशन इसी चीज के ऊपर है कि हाउ टू कंट्रोल आवर अटेंशन। समटाइम्स क्या होता है कि ये मोबाइल फोन, ये लैपटॉप, ये सब एरिया में जब हम लोगों का कुछ नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, एक नोटिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद हम लोग को फिर और कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर उसमें देखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि फेसबुक थोड़ा देख लेते हैं, इंस्टा देख लेते हैं, लिंक्डइन एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, मैं अगर सोचता हूँ कि 5-10 मिनट सिर्फ लगाना है तो वहाँ पे 1 घंटा करीब करीब चला जाता है और हम लोग का जो प्राइमरी टास्क था उसको हम लोग भूल जाते हैं। और जो थॉट था, एक बहुत अच्छा थॉट था जिसको लेके काम करना था उस पर्टिकुलर टाइम में, वो हम लोग के दिमाग से चले जाते हैं। सो आइए आज ही एक बेहतरीन इस टॉपिक के साथ बात करते हैं और उस टॉपिक से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऐसे डाइवर्ट जो हम लोग हो जाते हैं, हम लोग का कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाता है, डिरेल हो जाता है, उसको कैसे फिर से लाइन पे ला जा सके। सो आइए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू कंट्रोल आवर अटेंशन। हाउ टू कंट्रोल आवर अटेंशन, ये हम लोग के एक बर्निंग टॉपिक है आज के दिन में। टू गेट द कंप्लीट फोकस एंड गोल, प्योर अटेंशन एंड नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अपने गोल पे, अपने टास्क पे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए एकदम प्योर अटेंशन एंड प्योर फोकस होना बहुत जरूरी है। द 4 टाइप्स ऑफ डिरेल, जो डाइवर्ट होते हैं, हम लोग को कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करता है, ब्रेक करता है, 4 तरीके का ऐसा होता है जनरली। इस 4 तरीके का क्या है? एक है इंटरनल ट्रिगर्स। इंटरनल ट्रिगर्स कैसे आता है? अंदर से टेंशन, एजिटेशन, कोई भी चिंता, कोई थॉट, ओवर थिंकिंग, शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए, इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसको इंटरनल ट्रिगर्स कहा जाता है। ट्रैक्शन, ट्रैक्शन कैसे होता है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। एक्सटर्नल ट्रिगर्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन क्या है इसको भी मैं ब्रीफ करूंगा आपको आगे के स्लाइड में। अभी मैं इंटरनल ट्रिगर्स के बारे में थोड़ा जो बताया, मैं उसको आगे और भी बेहतरीन तरीके से और ब्रीफली में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रैक्शन वर्ड केम फ्रॉम लैटिन वर्ड ट्रैहेरी। व्हाट इज मीन ऑफ ट्रैहेरी? ये जो ट्रैक्शन का जो बात है, ये एक लैटिन वर्ड ट्रैहेरी से आया हुआ है। इसका मतलब क्या है? मीन्स ड्रॉ अ लाइन फॉर अट्रैक्टिंग अटेंशन। एक लाइन खींचना जिसको लिए सबको कंसंट्रेट किया जाए, हर एक का कंसंट्रेशन उसको चाहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इफ वी नो दैट हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम, अगर हम लोग को ये पता होता है कि हम लोग कैसे अपने दिन में टाइम को यूटिलाइज करते हैं, देन वी कैन टेल व्हाट विल बी आवर फ्यूचर। आप अभी इस वक्त किस चीज पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका आगे का फ्यूचर डिपेंड करेगा। ये 100% 100% सही है और मैं ये गारंटी लेके बोल सकता हूँ, जो लोग अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनका आगे वाला लाइफ भी टाइम उनको वेस्ट करेगा। एंड जो लोग अभी टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, टाइम भी उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा। सो इन दिस वे, ये एक मोटा मोटा सा बात है। इसको अगर जहन में आप रखेंगे तो जरूर आप लाइफ में अपने गोल, अपने कंसंट्रेशन के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। योर रिलेशनशिप एंड वर्क आर द 3 डोमेन्स। यू, रिलेशनशिप एंड वर्क, ये 3 डोमेन्स है। आपका पूरा दिन में
आपको टाइम बॉक्स बनाना है। टाइम बॉक्स बना के क्या करना है कि हर एक बॉक्स में आपको 24 आवर्स मिलता है, उसमें मैं 6 घंटा बाद देता हूँ, निकाल देता हूँ, मोटा मोटा सा 10 से 12 घंटा होता है। इसमें आपका अपना काम है, अपना ऑफिस का काम हो सकता है, बिजनेस का काम हो सकता है, उसको अलावा आपको 3 से 4 घंटा निकालना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने ऊपर टाइम दे पाएंगे। यू मतलब यहाँ पे मैं सबके लिए मैं बता रहा हूँ, यूनिवर्सली मैं बोल रहा हूँ, हाउस वाइफ के लिए भी बोल रहा हूँ, वर्किंग वुमेन के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, वर्किंग मैन के लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। अपने लाइफ में जो ड्यूटीज है उसको करते हुए आप अपने खुद के जो गोल है, पर्सनल गोल है, उसके ऊपर काम करने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। दैट इज यू। रिलेशनशिप, इफ यू आर अ फैमिली पर्सन, इफ आपके पेरेंट्स है, आपके फैमिली है, तो उनके साथ टाइम बिताने का टाइम भी आपको निकालना पड़ेगा। एंड वर्क, ऑब्वियसली वर्क के लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। We can manage our these domains with the time boxing, but thus should not be rigid. Time to time इसको चेंज किया जा सकता है। रिलेशनशिप के टाइम चेंज हो सकता है। अगर आप वहाँ पे पहले 45 मिनट्स वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो घटा भी सकते, बढ़ा भी सकते थे या बढ़ा भी सकते हैं। यू खुद के ऊपर जो टाइम है वो बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। सो ये दिस शुड नॉट बी रिजिड। टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट आप इसको बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं ना। व्हाट इज इंटरनल ट्रिगर? सोशल मीडिया एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर व्हिच आर डिस्ट्रैक्ट अस। डेफिनेटली सोशल मीडिया में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, क्योंकि हम लोग जब कोई भी नए मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, खरीदते हैं, तो इनबिल्ट जो नोटिफिकेशन ऑन रहता है उसको हम लोग ओनली 15% ऑफ द पॉपुलेशन उसको चेंज करता है, बाकी 85% ऑफ द पॉपुलेशन उसी को सेम एज इट इज़ रख देता है, जिसके चलते कोई ना कोई नोटिफिकेशन हर टाइम आता ही रहता है, व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो। सो उसमें क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दीज आर वेरी मच crucial factor. We are acquiring such addictions which we are depressed and not want to face the reality. ऐसा बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि हम लोग अगर बहुत डिप्रेस रहते हैं कुछ भी कारण के लिए हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, और उसी टाइम हम लोग इतने ज़्यादा अपने आप को सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा अपने आप को वहाँ पे झोंक देते हैं, वो एडिक्शन की तरह हम लोग के ऊपर वो हावी हो जाता है, और उसी टाइम हम लोग उस सोशल मीडिया के जगत में ही रहना चाहते हैं, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। वैरएज़ अगर रियलिटी को हम लोग फेस करेंगे तो वो जो डिप्रेशन है, जो मन का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, वो क्योर हो सकता है। लेट्स डाई आवरसेल्फ अबाउट इंटरनल ट्रिगर्स। हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये इंटरनल ट्रिगर्स जो है ये कितना ज़्यादा हम लोगों के ऊपर हावी हो सकता है और ये नेगेटिविटी की तरफ हम लोग को ड्राइव कर सकता है। सो हम लोग को वो जानना पड़ेगा और उस हिसाब से अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। हैक बैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। अपने ब्रेन को हैक करने वाला जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से हैक करके जीवन से, लाइफ से उसको निकाल देना पड़ेगा। Sometimes we are losing big ideas through external triggers. Tech companies are trying to hack our mind through notifications. ऐसा होता है, ये लोग के उनके मार्केटिंग का प्रोसेस ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा थिंकिंग लेके बैठे कुछ काम करने के लिए, जैसे कि मैं आपके यहाँ पे बैठा हूँ इस सेशन के लिए, और अचानक ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जैसे मेरे साथ हुआ, नोटिफिकेशन आया और उसमें मेरा 2-4-5 मिनट मेरा चला गया। हालांकि मेरा जहन में था कि मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं अपने आप को रेक्टिफाई करके ये काम शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं कर पाते हैं और उसी में है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जब उनसे जब उसको छुटकारा मिलता है तो देखते हैं कि उसका टाइम नहीं है जिस कारण के लिए वो बैठे थे। सो वो बिग आइडियाज दिमाग से निकल ही जाता है तब तक। सो इसको कैसे क्या किया जा सकता है? पहले रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव, रिप्लेस, रीअरेंज, रीप्ले, ये मोबाइल में भी लागू है। ऐसा बहुत सारे, जैसे देखिए मेरे यहाँ पे भी कुछ नोटिफिकेशंस आ रहा है, इसको मुझे भी डिलीट करना है, मुझे एक बार बात करके इसको डिलीट करना है, रिमूव करना पड़ेगा। ऐसे अननेसेसरी जो आइकॉन्स है जो मेरे काम के नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ और ये डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करता है, उसको रिमूव कर देना है मोबाइल से। रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करना है? हम लोगों को मोबाइल में 2 तरीके का प्लेस बनाना है, एक है प्राइमरी,
दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा आइकॉन्स रख सकते हैं जो हम लोग के हर दिन के काम में आता है, जैसे कि कैब का कोई ऐप हो, या कहीं पे भी बैंकिंग का कोई नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग का कोई ऐप हो, या इस तरीके का कुछ कॉन्टेक्ट्स हो, और भी बहुत सारे कुछ हो जहाँ पे आप प्राइमरीली उसको यूटिलाइज कर सके। और सेकेंडरी में बुक रीडिंग करने का, या योगा, या प्राणायाम, या मेडिटेशन का कुछ ऐप हो, उसको आप सेकेंडरी में रख सकते हैं। सो रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ रीडिंग आइकॉन्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टेड जो नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उसको डिलीट करके रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 प्लेस बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इस हिसाब से आप अपने मोबाइल में रीअरेंज कर सकते हैं एंड रिप्ले कर सकते हैं अपने लाइफ को फिर अच्छे तरीके से उस ऐप के थ्रू, क्योंकि हम लोग के हर दिन का भी लाइफ पूरा हम लोग के इस डिजिटल मीडिया के ऊपर ही आ चुका है। सो हमको उस हिसाब से अपने आप को भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सो दैट ये हम लोगों के ऊपर हावी ना हो। प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद फैक्ट्स। लॉस एवर्शन इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। लॉस एवर्शन होता है, ये बिहेवियरल थ्योरी का एक पार्ट है। लॉस एवर्शन में क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ सोच रहे हैं कुछ करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम में, और एक थॉट प्रोसेस आया, बहुत बढ़िया थॉट, कुछ लिखना है या कुछ करना है, या मेरे कुछ नया असाइनमेंट है उसके ऊपर काम करना है, और अचानक ऐसा कुछ नोटिफिकेशंस आ जाता है या ऐसा कुछ काम आ जाता है जहाँ पे याद आ जाता है कि मुझे फेसबुक में हो या यूट्यूब में हो या कुछ भी हो, सोशल मीडिया में कुछ करना है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों के जो प्राइमरी जो गोल था वो डाइवर्ट हो गया, वो लॉस हो चुका, और हम लोग और एक चीज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिए। सो ये लॉस एवर्शन इज ए पार्ट ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स, ये बहुत नॉर्मल है, इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। पीपल जनरली कंप्रोमाइज विथ हाई प्रॉफिट्स बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अवॉइड लॉस एंड पेन। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। अगर हम लोग को ऐसा 2 ऑप्शन दिया जाए कि एक तरीके से एक पेज के एक लाइन ले लीजिए, बीच में है, एक साइड में ये बोला जा रहा है कि आपको इस चीज से 50 रुपया प्रॉफिट होगा, और लाइन के इस पर ये लिखा है इस साइड में आपको प्रॉफिट 100 रुपया मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको डिटैचमेंट, लॉस, पेन, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत लॉस एंड पेन का सामना करना पड़ेगा, डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ का सामना आपको करना पड़ेगा। सो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा? 50 वाला प्रॉफिट जहाँ पे आपको कोई पेन या डिटैचमेंट फेस नहीं करना है, या 100 वाला प्रॉफिट? मैक्सिमम लोग 50 वाला प्रॉफिट में ही करेगा। ये ह्यूमन बिहेवियर का एक नॉर्मल सा कैरेक्टर है, फीचर्स भी बता सकते हैं। सो आप प्रॉफिट के साथ, इनकम के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉफिट के लिए आपको ज्यादा लॉस या डिटैचमेंट या पेन का सामना करना पड़े। लेट अस गिव सच टारगेट सो दैट वी कैन इजीली कंसेंट्रेट टू आवर गोल्स। हम लोग को खुद को एक टारगेट में फिक्स करना है, जैसे कि मैंने टाइम बॉक्सिंग का बात बताया, पूरे दिन में आपको एक टाइम का शेड्यूल बना लेना है। ये शेड्यूल में क्या करना पड़ेगा कि आप कौन सा टाइम, कितना टाइम डिवोट करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, कितना टाइम डिवोट करेंगे अपने खुद के ऊपर, कितना टाइम रिलेशनशिप के ऊपर, कितना टाइम अपने काम के ऊपर। सो उस हिसाब से अगर आप इस हिसाब से अपने टाइम को दिन में मैनेज कर सकते हैं तो लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकता है और डिसिप्लिन भी हो सकता है। सो आई होप मैं आज का जो टॉपिक आपके सामने जो बताया और जो मैंने इसको डिस्कस किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों था कि ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ ये बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, सिर्फ हम लोगों के अंदर नहीं, हम लोग इतने साल से हम लोग करके आ रहे हैं, इतने साल से हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, हम लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि अभी के जो न्यू जनरेशन है वो लोग कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उन लोगों के करियर तो अभी स्टार्ट हो रहा है, वो लोग अपने स्टडीज़ में कंसंट्रेट करने के शुरुआत में ही अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में अपने आप को ऐसे उलझा देते हैं उस सोशल मीडिया में, तो हम लोग के लिए ये बहुत ही टेंशन वाला बात है।
सो होप मैं आपको जिस टॉपिक के ऊपर आपको मैसेज देना चाहता था, तो होप आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझे। अगर आपको और भी इसके ऊपर और कुछ जानना है और या कुछ भी डिस्कशन करना है, तो ज़रूर आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए इंस्टा या व्हाट्सअप करिएगा मेरे नंबर पे, सो दैट मैं हम लोग और भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकूं। और आपके लिए मैं एक चीज़ और एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, वो चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे ही और भी रिक्वेस्ट करते रहिए। जे कौन सा टॉपिक के ऊपर मुझे और आगे काम करना है, उस टॉपिक के ऊपर मैं आपको आइडिया शेयर करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, सो दैट आगे आप लोग और हम एक साथ और भी नॉलेज के ऊपर इनरिच हो सके। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए और लोगों को हेल्प करते रहिए। थैंक यू।